फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमिक ऑफ जीएनएम में। तो आज मैं फिर से आप सब लोगों के सामने एक मेरा नया टॉपिक लेकर आई हूँ, न्यूट्रिशन। कि न्यूट्रिशन क्या है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन जो हमारे जीएनएम में एक सब्जेक्ट है जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर आता है, तो हम उसमें बहुत छोटा सा पार्ट है लेकिन हमारे जो लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो हेल्थ, मैंने आपको प्रीवियस जो क्लास थी मेरी फंडामेंटल का जो एक टॉपिक मैंने आप लोगों को समझाया था कि फंडामेंटल क्या है और उसमें हेल्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और हेल्थ आप किसको बोल सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा आपको फटाफट बता देती हूँ कि हेल्थ क्या है। तो हेल्थ कि आप फिज़िकल तरीके से, मेंटल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल या फिर सोशल तरीके से जब आप कंप्लीट तरीके से फिट है, बैलेंस्ड हैं, उसको ही हम हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, अगर इनमें से किसी भी चीज़ में आपके में दिक्कत आती है, लाइक अगर आपका फिज़िकल अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है या फिर आप साइकोलॉजिकली किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हो, स्ट्रेस में हो, या फिर आपके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, तो चलिए हमारा जो आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन, तो हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो जो न्यूट्रिशन है वो क्या करता है, वो फूड, न्यूट्रिशन की बात करें तो वे फूड जो पोषण या न्यूट्रिशन में उपयोग किए जाते हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम फूड का अध्ययन करते हैं कि फूड क्या है और वो भोजन जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और कितना रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के लिए कि आपको कितना खाना खाना चाहिए। अब नॉर्मल लाइफ में आप जितना खा रहे हो, जैसे कि कुछ कुछ लोग को होता है बहुत तेज से भूख लगी है तो वो दो रोटी, अगर उनका जैसे कि नॉर्मल उनको दो रोटी खानी है, तो अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो वो दो की जगह चार खा लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में उसका साइड इफ़ेक्ट दिखने लगता है। वो तुरंत तो नहीं दिखेगा पर वो धीरे 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 आपकी बॉडी में फैट का डिपोजिशन करने लगता है, फैट डिपॉजिट होने लगते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, तो जिस तरह से अगर न्यूट्रिशन एक बैलेंस्ड अमाउंट में खाया जाए, जितना आपका रिक्वायरमेंट है उतना खाया जाए, तो ये बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, फूड की बात करें तो फूड क्या है, वे खाद्य पदार्थ जिनको ग्रहण करने से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है जिससे कि हम काम कर पाते हैं। अब यहाँ पर एक कंप्लीट बैलेंस डाइट की बात करी जाए तो कंप्लीट बैलेंस डाइट में आपका क्या क्या चीज़ें आ जाएगा कि आपका प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन क्या काम करता है, हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होता है, कि जब एक छोटे बच्चे को हम मतलब देखा होगा आपने कि छोटा बच्चा जब बॉर्न होता है, जब एक फीटस बाहर की दुनिया में आता है तो 6 महीने तक उसको सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराया जाता है। क्यों कराया जाता है, क्योंकि जो मदर मिल्क होता है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एक बच्चे के लिए, एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी पाई जाती है और प्रोटीन होते हैं। अगर जैसे कि अगर वो बेबी, जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बेबी ब्रेस्ट फीड करते हैं और जो बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते हैं कुछ रीजंस की वजह से, उन दोनों बेबी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, तो वहाँ पे एक प्रोटीन, अगर बैलेंस डाइट की बात करी जाए तो बैलेंस डाइट में आपका प्रोटीन आएगा जो कि हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे जो एनर्जी मिलती है हमको काम करने की, वो कार्बोहाइड्रेट से आता है। फैट हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर फैट नहीं होगा तो उससे बोन्स ही बोन्स दिखने लगेंगे। तो मसल्स का होना भी ज़रूरी होता है, वाइटामिन्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे फूड में होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि वह पदार्थ जो जीवन रक्षा तथा शारीरिक विकास या फिजिकल डेवलपमेंट की अगर बात करी जाए तो के लिए आवश्यक है, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बोला
तो मतलब न्यूट्रिएंट्स का मीनिंग होता है कि क्या क्या हमारी बॉडी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी पढ़ेंगे, जब आप धीरे धीरे जानोगे सीखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि न्यूट्रिएंट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनके लिए हम स्पेशल डाइट प्लान करते हैं। अगर कोई डायबिटीज़ वाला पेशेंट होता है तो हम उनके लिए एक अलग डाइट प्लान मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से किस कंडीशन में क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए बहुत ही ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वह पदार्थ जो स्वास्थ्य विकास मतलब हेल्थ डेवलपमेंट और विकास डेवलपमेंट के लिए बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं उसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं कि जो सूक्ष्म पोषक या पोषक तत्व वो जिनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में पड़ती है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मानव शरीर द्वारा यह बहुत कम मात्रा में लिए जाने वाला आवश्यक खनिज पदार्थ होता है जिसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए माल न्यूट्रिशन आप लोगों ने देखा होगा कि कुपोषित बच्चे होते हैं। मतलब कुपोषित बच्चे या माल न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि उनको एक सफिशिएंट अमाउंट में उनको खाना नहीं मिलता है। खाना मिलने का मतलब यहाँ पर इस चीज़ से नहीं है कि खाना तो मिलता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो गांव में बच्चे होते हैं जो या तो फिर उनके फैमिली को इतना पता नहीं होता है या फिर जो उनकी मदर होती हैं उनको नहीं पता होता है। मतलब यहाँ पर हम एक सीधे तरीके पे बोल सकते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज है, उनको नॉलेज की कमी है कि उनको उनके बच्चे का किस तरह से पालन और पोषण करना चाहिए, किस तरह से उनको अपने बच्चे को के खाने पर ध्यान देना चाहिए और किस तरह का डाइट उनको हमें देना चाहिए जो उनको एक सही ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ आगे लेकर जाए। तो माल न्यूट्रिशन से मतलब ये है कि यहाँ पर हमें एक कंप्लीट बैलेंस डाइट लेना है। ठीक है, तो उसको हम अगर आप कंप्लीट बैलेंस डाइट नहीं लेंगे जिसमें कि बैलेंस डाइट वो कि आप उसमें हरी सब्जियां ले रहे हो, दाल ले रहे हो, ठीक है, और दूध वगैरह ले रहे हैं, तो ये सब क्या है एक आपका कंप्लीट डाइट है। मैं ये नहीं बोले कि आप रोज़ डेली मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फल फ्रूट्स खाइए, ये यहाँ पे उस चीज़ से मतलब नहीं है, लेकिन आप पर्याप्त बैलेंस डाइट संतुलित आहार लीजिए जिसमें कि आप शामिल कीजिए हरी हरी सब्जियां खाना शामिल कीजिए, दाल खाइए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन वो आपके अंदर होना चाहिए कि आप अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें किस तरह से दे रहे हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर आगे बताऊंगी कि आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फूड हैबिट्स एंड कस्टम। कि हमारे खान पान की जो आदतें हैं वो खान पान की जो आदतें हैं वो हमारे कस्टम से किस तरह से रिलेटेड है, क्योंकि सबके अलग अलग कस्टम्स होते हैं और उसके कस्टम से ही डिपेंड होता है हमारा जो फूड लेने का जो तरीका होता है, जो हमारे फूड्स की हैबिट होती है वो हमारे कस्टम पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती हैं। तो आगे के टॉपिक में मैं ये आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।